नमस्कार नयन, कैसे बच्चों, सब ठीक हो। क्लास 6 के लिए हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, जिसका चैप्टर का नाम है आदि मानव और किसान और चरवाहे। मतलब आदि मानव से जुड़े हुए जीवन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से, इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया, जिसमें हमने बताया था प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल क्लास 6 में पढ़ना है और प्राचीन काल में जो आदि मानव का काल माना जाता है, इस काल के लिए पढ़ना था। तो वहाँ तक आपने पढ़ लिए थे कि इतिहास में आदि मानव कैसे हुआ। अभी इसमें पढ़ना है कि आदि मानव को किन किन कालों में बांटा गया, उन किस कालों में को जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि आदि मानव पृथ्वी जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। हमारी पृथ्वी अरब वर्षों पुराना हुआ है। तो हमारी जो पृथ्वी है सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह है, जिसे नीला ग्रह कहते हैं बच्चों। जो फर्स्ट चैप्टर में आपने जो अपने पढ़ाया था 6th क्लास में, तो अपने ये जाना है कि पृथ्वी जो है ये अरबों साल पुरानी है। हाथ में असंख्य पत्थर औजार पाए जाते हैं। पत्थर है, औजार है, ठीक है। आज की दुनिया की बात नहीं करें, पहले की दुनिया की बात करें। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्वत पठार मैदान कुछ वक्त के ज़माने में थे, इसे घर तो दिखते नहीं थे। तो ये जो पृथ्वी है अरबों वर्ष पुरानी है, यहाँ पर आदि मानव रहा करता था, ठीक है। पृथ्वी पर लगभग 4 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका में आदि मानव प्रकट हुए थे। इसके पश्चात ये अफ्रीका से एशिया में, फिर यूरोप में, इस तरह पूरे विश्व में जो आदि मानव है ये फैलते गए। आदि मानव जानता था कि वो पत्थर से मारकर तीक्ष्ण हथियार बना सकता है, ये औजार बना सकता है। तो आदि मानव पत्थरों से पत्थरों को रगड़ कर, उनको धार पीट कर औजार बनाते थे। उस जमाने में तो लोहा टीना पिस्तौल चंदी तो उपयोग तो जानते नहीं थे, ना उनका आविष्कार हो चुका था। तो जब लोग पृथ्वी के सबसे शुरुआत है, वो समय जब पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे, उस समय को कहते थे पाषाण काल। जब पत्थरों का उपयोग आदि मानव करते थे, उसे क्या कहते थे, पाषाण काल। इसीलिए कहते हैं पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और शैल का अर्थ भी होता है पत्थर। याद आएगा बच्चों, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, शैल का होता है पत्थर। ये पत्थरों का औजार क्यों बनाते थे, ध्यान से सुनिए। आदि मानव उस पत्थर का चयन करते जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, काटा जा सके, पीसने के लिए, चीर फाड़ने के लिए, जानवरों को शिकार करने के लिए, उसका मांस निकालने के लिए। क्योंकि जानवरों को कच्चा खाते थे, उस वक्त आग का आविष्कार हुआ नहीं था। तो जानवरों को क्या करते थे, पेट भरना है तो कुछ तो खाना है ना, तो कंदमूल खाते थे। कंदमूल मतलब फल फूल रहती है। और उसके अतिरिक्त जो आपको है कि जानवरों को शिकार करते थे, कच्चा मांस। तो इसके लिए वो पत्थरों का औजार रखते थे कि जानवर भागते रहते थे, उनको पकड़ना है, मारना है, चीरना है, इनकी मांस निकालना तब तो खाना है। तो इसके लिए वो पत्थरों के औजार का उपयोग करते हैं। इस काल को कहते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में पत्थरों का आविष्कार के बारे में पढ़ना है, और कच्चे मांस का। पाषाण काल लंबे समय तक चला। इस काल को हम लोग पढ़ने के लिए इसे 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बच्चों, 4 भाग। कई कई बुकों में 3 भाग देते हैं, लेकिन इन बुक में 4 भाग दिए है, जो सही दिए है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, चौथा है ताम्र पाषाण काल। फिर से सुन ले, पहला पूरा, दूसरा मध्य, तीसरा नव और चौथा ताम्र पाषाण काल। चारों में अलग अलग कहानी है कि पूरा पाषाण में क्या है, मध्य का पाषाण काल में क्या है, नव पाषाण क्या है, ताम्र पाषाण काल में। तो चारों के एक एक के अध्ययन करते हैं, एक एक की पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पूरा पाषाण काल, जिसकी शुरुआत लगभग, तो पाषाण काल में पहला जो है पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग जो है 35 लाख वर्ष पुराना है। इस युग में मानव शिकार करना, भोजनों की तलाश करना, इधर उधर घूमता रहता था, ठीक है। इसकी तलाश में, भोजन की तलाश में इधर उधर बच्चों घूमता रहता था आदि मानव। भारत में पूरा पाषाण काल युग जो है 5 लाख और अधिक वर्ष पूर्व माना था, और ये 10,000 ईसा पूर्व के समीप है। ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले। और इस युग के पत्थर के औजार सोन नदी और झेलम नदी के किनारे अभी भी देखने को मिलता है। भारत में आदि मानव एक खाना बदोश जीवन जीते थे। अब खाना बदोश कैसा होता है, जो खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते, उन्हें कहते खाना बदोश जनजाति। आज भी हमारे समाज में, आज भी हमारे देश में इतने संपर्क होने के कारण, इतने लोगों को रोजगार होने के बाद, फिर भी हमारे देश में जनजातियाँ कुछ ऐसी हैं जो खाना बदोश की ज़िंदगी जीती है। कुछ भिखारी लोग हैं, कुछ ऐसी जनजाति लोग झारखंड की, आपको राजस्थान की, मध्य प्रदेश की। तो इन जनजाति आज भी खाना बदोश की ज़िंदगी जीते हैं, अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर कारवां बदलते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया पत्थरों का जो पूरा पाषाण युग में, इसमें जो पत्थर का उपयोग होता है इसलिए होता था जानवरों का शिकार करने के लिए।
और भोजन का आश्रय तलाश करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान वो घूमते रहते। अब यहाँ पे बताया कि आदि मानव कहाँ रहता था। बच्चों हमें पूछा जाता है आदि मानव कहाँ रहता था, तो आदि मानव पहाड़ी क्षेत्र पे नदी या झील के किनारे आसपास में बसता था। क्योंकि नदी झील के किनारे, क्योंकि उस वक्त तो कृषि तो था नहीं, तो उसको जल पीने के उपयोग के लिए आपको नदी झीलों के किनारे बसता था, क्योंकि पीने के लिए तो जल चाहिए ना। इसके बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो सेकंड आपको है पाषाण काल का, भारत में पूरा पाषाण युग के औजार गंगा के मैदान में और पंजाब के सभी स्थानों में पाए गए हैं। इसके बाद इस मध्य पाषाण काल को दो प्रकार से बांटा गया है। पत्थरों के औजार को, इसमें पत्थरों के जो औजार होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है कड़े औजार, दूसरा है पतले धारदार औजार। कड़े औजार जिसका उपयोग होता है जानवरों को मारने के लिए, हार्ड होगा तभी तो जानवर मारने को, उनकी चमड़ी मोटी होती है। और दूसरा है पतले और सोइलदार, चमकदार, धारदार, जिससे पत्थर से ही उनके मांस को छीला जाए। इस प्रकार ये दो औजारों का प्रयोग करते थे। ये सभी पत्थरों के ही औजार हैं, ठीक है। आदि मानव फल या अनाज उगाना नहीं जानता था। जंगली जानवरों का मांस, शहद, वनस्पति, फल फूल, कंदमूल, तने, बीज, इन सभी को खाकर जीवित रहता था। मानव मांस अन्य भोजन कच्चा ही खाता था, उसे पकाना नहीं जानता था, क्योंकि उस वक्त आग का आविष्कार नहीं हुआ था। मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण के यहाँ तक आग का आविष्कार नहीं हुआ है। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में, यही एक घटना है जिसके कारण आग की आविष्कार हुई। अब आग का आविष्कार की घटना के दो कारण है। पहला है कुछ लाख वर्ष पूर्व आग का संयोग ऐसा हुआ कि आदि मानव को ध्यान देंगे कि जंगल में जो गर्मी के मौसम में देखते हो कि बच्चों लू चलती, गर्म हवाएं जिसे कहते हैं लू, इतनी होती है कि मनुष्य के चेहरे को झुलसा देती है। वो जब जंगलों से गुजरती है तो जंगलों की टहनियाँ आपस में रगड़ होती है। रगड़ होती है तो क्या होती है, चिंगारी निकलती है। चिंगारी आग से पूरा आग फैल जाती है जंगल में, और जंगल में जितने जानवर थे वो अधिकतर जल गए। जब जल गए तो आदि मानव ने कच्चा जला हुआ मांस खाया तो उन्हें और अच्छा लगा, टेस्टफुल लगा, क्योंकि अब तक उससे पहले कच्चा मांस खाते थे, ठीक है। तो उस वक्त के बाद उन्होंने देखा कि आग का आविष्कार हुआ। और एक और घटना मिलती है कि आदि मानव जो पत्थरों का औजार बनाते थे तो पत्थरों को रगड़ते थे, काटते छाटते थे, उसी में चिंगारी है, तो चिंगारी से भी उन्होंने आग का आविष्कार किया। दो कहानी आपको मिलता है आदि मानव की आग का संयोग, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम दौर में आपको क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ। पहला पूरा पाषाण काल में जानवरों का शिकार, कच्चा मांस। मध्य पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, और फिर उसके बाद गर्म भुंजा हुआ पका हुआ भोजन जानवरों का खाने लगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको मानव गुफाओं के छतों पे, दीवारों पे भद्दी भद्दी आकृतियाँ बनानी शुरू। उस वक्त दिन में बैठे रहते, खाने पीने पेट भर, फिर क्या करना है, तो पत्थरों से लेकर दीवारों पे, पत्थरों पे वो रगड़ते रहते थे और कोई ना कोई चित्र बनाने की कोशिश करते थे। तो उन्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, तो पत्थरों के चित्र के भाव से अपने आदि मानव एक दूसरे समुदाय को अपने में जोड़े रहते थे, ठीक है। इस पर एक मूवी बना है हॉलीवुड का, देख लीजिएगा, आदि मानव, बहुत अच्छा मूवी बना है, ठीक है। तो उस आकृतियों को हम लोग कहते हैं भित्ति चित्र, ठीक है, अभिलेख चित्र इस तरह आते हैं। इस दौर पे उन्होंने जंगली सांडों, भालू, घोड़ों, बरसिंगों आदि जानवरों के झुंडों को आकृति का चित्र बनाना शुरू कर दिया। स्त्री पुरुष नृत्य और शिकार संबंधित ऐसे बहुत से चित्रकारा उस गुफाओं में उन्होंने बनाना शुरू किया जहाँ पे वो रहते थे। अब बुक देखिएगा तो इसमें चित्र दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार की चित्रकारी स्पेन के अल्टामिरिया गुफाओं में भी है, फ्रांस के लास्कोन में मिलती है, और भारत के भी बहुत से गुफाओं में मिलती है। एलिफेंटा गुफा है, अजंता की गुफा है जो महाराष्ट्र में, उन गुफाओं में भी इस तरह की कलाकारी देखने को मिलती है। इसके बाद तीसरा जो है नौ पाषाण काल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नौ पाषाण काल जिसमें मनुष्य क्या हुआ, इसमें कृषि करना शुरू किया। मनुष्य क्या किया, कृषि करना। ये जो युग है ये 800 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। अब कृषि की खोज कैसे हुई, तो आदि मानव जो फल फूल को खाता था उसके बीजों को फेंक देता खेतों में, तो वर्षा हुआ, खेतों से अपने आप वो बीज पौधे बन के अंकुरित हुए। एक ये कहानी है। जानवर जो है बीज को इधर उधर फैलाना, या मिट्टी पेड़ों के बीज जो ज़्यादातर गिरते हैं वो स्वतः उगते हैं, इसके माध्यम से वो कृषि करना सीखे। इस युग में चिकने, चमकदार, तेज औजार का प्रयोग करने लगे। पूरा पाषाण युग में, नौ पाषाण युग में मानव जो है पूरा पाषाण से नौ पाषाण युग के आते आते मनुष्य क्या कृषि का खोज कर चुका था।
आग के समान ही कृषि का भी अचानक खोज हुई। मानव ने पाया कि कुछ बीज नम भूमि पे गिर गए और वो पौधे के रूप में विकसित होने लगे। इस प्रक्रिया से वो बीजों को पौधे उगते हुए देखे। तब मानव ने इस एक महान खोज की उपलब्धि हासिल की, आदि मानव ने। और झोपड़ी के पास ही अनाज, सब्जियां, फल उगाने लगे। मतलब जहाँ पे वो रहते थे और वो आसपास ही फल सब्जियों को उगाने लगे। ठीक है, इस तरह मानव खाद्य संग्राहक बन गया। पहले खाद्य संग्राहक था, फिर खाद्य उत्पादक बने। खाद्य संग्राहक तो जानवरों को शिकार करके खाना, तो खाद्य संग्राहक। लेकिन उसका उत्पादन करने लगा, पौधों को लगाने लगा, पशुओं को पालने लगा, तो वो हो गया खाद्य उत्पादक, अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए। इन पशुओं की, उनकी भोजन, वस्त्र, खाद्य समस्या का भी उनको धीरे धीरे समाधान होने लगा। तो मध्य पाषाण के बाद जो है वो धीरे धीरे नवपाषाण काल में कृषि हुआ और कुछ पालतू जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले पालतू जानवर कौन है? कुत्ते को उन्होंने पालना शुरू किया। कुत्ते को, भेड़ को, बकरी को, फिर गाय को, भैंस को, इस तरह उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया दूध के लिए। ठीक है, इस तरह आपको ये 3 काल हो गए। चौथे जो है, इसी काल में एक और आविष्कार हुआ जिसको कहते हैं पहिए का आविष्कार। इसी काल में क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। मिट्टी के बर्तन बनाने जाने लगे आपको, और बांस की टोकरी बनाने के काम हुआ। चावल की, गेहूं की खेती होने लगी। ठीक है, उनको रखने के लिए। भारत में नवपाषाण युग की बस्तियाँ आज भी देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में, असम में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इन नवपाषाण युग की बस्तियाँ अब भी देखने के धरोहर में पुरातत्व विभाग द्वारा देखने को मिल सकता है आप लोग को। तो नवपाषाण काल में क्या खोज हुआ? एक हुआ कृषि का, एक हुआ पहिए का, और तीसरा हुआ जानवरों को पालना शुरू किया। तो मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाने के लिए इनकी आकृति चित्र बनाने लगे। इसके बाद चलते हैं नवपाषाण काल में, थोड़ा बहुत और महत्वपूर्ण है। पृथ्वी मानव को भोजन प्रदान करती। इस युग में लोग धरती को देवता के रूप में पूजते थे। अब धीरे धीरे आदिमानव सब बन गए। ठीक है, तो वैसे बानर भालू की तरह रहते थे, अब वो क्या हो गए, धीरे धीरे सब बनते गए। वो धरती को पूजने लगे, क्योंकि धरती से ही उनको फल फूल मिल रहा था। लोग धरती को देवता के रूप में पूजने लगे, मातृ देवी मानने लगे, और माता की एक छोटी देवी बनाकर पूजने लगे। उसके बाद और क्या पूजने लगे? सूर्य की, जल की, अग्नि की भी पूजा करते थे। सूर्य, जल और अग्नि की पूजा थे। और प्रकृति की शक्तियों से डरते थे, जैसे बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, भूकंप आ गया, अचानक आंधी तूफान आ गया, तो इससे वो नाराज डरते थे। वो सोचते थे भगवान का ये प्रकोप है, भगवान हम लोग से नाराज है, इसलिए हमें धरती की पूजा करें। वैश्यों के कुछ चीज़ों को, औजार, हथियार, चावल, गेहूँ, इन चीज़ों को वो दफना देते थे। मतलब जो व्यक्ति मर जाता था, उसी कारण से जो आपने पढ़ा होगा मिस्र में पिरामिड की मम्मी रूप में जो भी मर जाते उसको लपेट के उनके साथ खाने पीने की चीज़ों को दबा दिया जाता है और उनके ऊपर कब्र बनाया। तो वो उस काल से आदिमानव में थे। वो जानते थे कि हो सकता है ये व्यक्ति जीवित हो जाए तो भविष्य में इसको जरूरत पड़े उस गुफा में, तो शव के साथ ये उनको दफनाते थे। ठीक है, जो मरे हुए आदिमानव। महापाषाण काल का अर्थ होता है बहुत बड़ा पत्थर, इसे कहते हैं महापाषाण काल। नवपाषाण को क्या कहते हैं? महापाषाण काल। प्राचीन काल में असमान कब्रों को यहाँ प्रयोग किया है। और धीरे यहाँ पे आदिमानव सब जो लोग मरने लगे उनके ऊपर कब्र बनाने शुरू हुआ। उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया था, जिसे प्रस्तर शिलाएँ कहते हैं। शिला का अर्थ होता है पत्थर। बड़े बड़े पत्थरों को से उसको कब्र व्यक्ति को ढक दिया था। दक्षिण भारत में अनेकों ऐसे विशाल पत्थर देखने को मिल सकते हैं, दक्षिण भारत का। इसके बाद चलते हैं अंतिम जो है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल होता है तांबा। ताम्र का अर्थ होता है तांबा। इस काल में आपको अब धातुओं का जो धातु जो दैनिक जीवन में लोहा, यदि सोना चांदी देखते हो ना, उस जमाने में सबसे पहला धातु का आविष्कार हुआ वो है तांबे का। ऑप्शन में आ जाएगा तो आपको कि लोहे का हुआ, तांबे का हुआ, एल्युमिनियम का होगा, कांसे का हुआ, तो आप क्या जवाब दोगे? तांबे का आविष्कार। आदिमानव जो है सबसे पहला आविष्कार तांबे का। इस युग में छोटे छोटे पत्थरों का उपकरण तांबे का बनाने शुरू किए, बर्तन बनाना शुरू हुआ। आधुनिक सभ्यता का खोज होने लगा और कुल्हाड़ी बनाने, तांबे का सबसे पहले कुल्हाड़ी ही बना था। ठीक है, इस तरह का नर्मदा नदी, नवला टोली, ऐसे बहुत से तांबे के, कांसे के वस्तु और औजार देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही तांबे से जस्ता, टीना और भी धातु को खोज होने लगी। कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबे के साथ टीन को मिलाकर बनाया जाता है। मिश्र धातु क्या? दो या दो से अधिक धातु को मिलाकर जो धातु बने उसे कहते हैं मिश्र धातु। जैसे कांसा जो बनता है वो टीन और तांबा दोनों को मिलाकर बनता है।
इसका प्रयोग औजार बनाने में, हथियारों में, बर्तनों के निर्माण में किया जाता है। इस तरह ये पूरा चैप्टर आपको आदि मानव का कंप्लीट होगा। अब निष्कर्ष बताते हैं कि आदि मानव जो जंगलों में रहता था, पहाड़ियों पर, नदियों के किनारे जो बसता था, तो पूरा पाषाण काल में क्या है, वो सिर्फ कच्चा मांस खाता था और जानवरों का शिकार करता था। जो मध्य पाषाण काल में, इसमें क्या है, वो आग का आविष्कार हुआ और आग के आविष्कार के बाद उसमें पका हुआ मांस खाना, चित्रकारी करने लगा। नव पाषाण काल में क्या है, पशुओं का पालना शुरू किया गया और आपको शव को दफनाना शुरू किया गया। इसमें कृषि कार्य शुरू हुआ, पशुपालन हुआ। और ताम्र पाषाण के इसमें तांबे का बर्तनों का आविष्कार हुआ, बर्तनों का तांबे का धातु का उपयोग शुरू हुआ। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये पूरे चैप्टर, सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। आपके लिए 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला है, पाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? पाषाण युग में मानव कहाँ रहता था, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तीसरा क्वेश्चन है, आग की आविष्कार किस का युग में मानी गई है? आग की आविष्कार किस युग में मानी गई है? चौथा क्वेश्चन भी लिख लीजिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। किन 2 चीज़ों की आविष्कार आदि मानव के जीवन में बड़ी क्रांति ला दी? आदि मानव के जीवन में एक बड़ी क्रांति के रूप में है, वो कौन से 2 आविष्कार हुए? ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। गुड बाय बच्चों।